आप जानते हैं 300 वर्षों से क्या हमें सिखाया गया? घंटी घड़ियाल, 5 बार तारतम का पाठ करना है, परिक्रमा करनी है, माला का जप करना है, आरती भोग करना है। अरे भाई ठीक है, प्राइमरी की क्लास सिखा दी गई, क्या जिंदगी भर हम यही करते रहे? तो परम धाम कब देखेंगे? ये मूल मिलावा अपना नजर दीजिए, पलक न पीछे फेरिए जो इसका उपजत। एक पल के लिए अपनी अंतर्दृष्टि से जिस मूल मिलावे को अलग न करने की बात कही गई है, उस मूल मिलावे की तो कोई बात ही नहीं करता, कोई ध्यान सिखाता ही नहीं। जैसे दुनिया वाले आरती भोग परिक्रमा कर रहे थे, गले में कंठी पहन रहे थे, हमको जबरन थोपी जाती है। अब बताइए, तुलसी की कंठी की महिमा बताई जाती है, मुझे बहुत हंसी आती है। बड़े बड़े जब महारथी, जिनको धर्म के महारथी कहा जाता है, जब कंठी की महिमा बताते हैं कि ये हमारी सुहाग का प्रतीक है, और कहीं भी मंदिर में जाएंगे तो आपको देखा जाएगा गले में कंठी है कि नहीं। गले में तुलसी की लकड़ी की एक कंठी डालने से यदि सुहाग का वो प्रतीक बन जाती है, तो सिर पर तुलसी के पौधे का बोझ ही हम 1 कुंतल लाद लें तो हमें कहाँ की प्राप्ति होगी? अब मेरे कहने का से समझ गए किस भ्रम में डाला गया है। आत्मा जागृति के लिए प्रेम चाहिए, अटूट विश्वास चाहिए, राज्य पर समर्पण चाहिए, श्रद्धा चाहिए, विरह प्रेम का रस चाहिए। ये कोई महत्ता नहीं बताता। चितवनी की महत्ता क्या है कोई नहीं बताता, केवल कर्मकांड में ढकेल दिया गया है। और इसका परिणाम क्या है? आप देखिए, राधा स्वामी वालों के जब ध्यान के शिविर लगते हैं, उनका वार्षिकोत्सव होता है तो 10 लाख की संख्या इकट्ठी होती है, और प्रतिदिन 1 लाख लोग तो ऐसे ही रहते हैं। 1 लाख लोग बैठकर ध्यान तो करते हैं, भले ही निराकार तक का करते हैं, किंतु कर्मकांड तो नहीं चलते। हमारे समाज में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि 10,000 लोग एक साथ बैठे हों। हाँ, जब शिविर लगते हैं, पहले कोई बड़े शिविर होते हैं, 5,000 की संख्या आ जाती है, तो हो सकता है 5,000 में 3,000 तक तो बैठ जाते हैं। विपश्यना के 400 केंद्र हैं, और 400 केंद्र सालों भर फुल रहते हैं। ज्ञानपीठ में ध्यान कक्ष को बने हुए 24 कमरों का ध्यान कक्ष आज तक कभी भरा ही नहीं। इससे दुखद बात और कोई नहीं हुई। मैं सोचता हूँ कि 1 महीने के लिए भी तो भर जाए। कई बार कहा भी कि सुंदर साथ आइए, ध्यान कीजिए, 2-3 आए, उसके बाद कोई नहीं आता, क्योंकि सबके संस्कारों में, डीएनए में कर्मकांड छिपा बैठा है। कर्मकांड से ऊपर बैठकर कोई सोचना ही नहीं चाहता। जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है, क्यों रहे दीदार बिन प्राण। राज्य को देखना, आप देखो औरों को दिखाओ। हमारे यहाँ पहले ही मनोबल तोड़ दिया जाता है कि अरे कैसे तुमको परम धाम का दर्शन होगा, राज्य का दर्शन होगा, तुम गृहस्थी हो, तुमसे नहीं हो सकता है। ये 100% झूठी बातें हैं। श्री जी के साथ जो 5,000 की जमात चली थी, तो सब तो गृहस्थी ही थे। बड़े से बड़े सन्यासी भी तो माता के गर्भ से ही पैदा होता है। कोई आकाश से सन्यासी योगी महात्मा नहीं प्रकट हो जाते। गृहस्थ तो आधार है, गृहस्थी से ही कोई निकलकर कोई विरक्त बनता है। तो हर घर में ध्यान की ज्योति जलनी चाहिए, ध्यान की अमृत वर्षा हर घर में होनी चाहिए। हम आए हैं चितवनी सिखाकर सारे संसार को अखंड मुक्ति का संदेश देने के लिए, और हमें चितवनी ही नहीं आती। इससे बड़ा दुखद और कुछ नहीं होगा। मंदिरों में जो घंटे घड़ियाल बजते रहते हैं, सारा ध्यान उसी में लगा रहता है, जोर जोर से नाचने कूदने में। शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं, सारी ऊर्जा उसी में नाचने कूदने में लगा दिया जाता है। बताइए, इससे आत्मा को कौन सी उपलब्धि होने वाली है? और चितवनी कैसी विधा है? आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। यदि आपको सेवा पूजा भी करनी है तो आरती के लिए घी इकट्ठा करो, दीपक जलाओ, भोग इकट्ठा करो, 100 झंझट है। चितवनी में तो बिस्तर से उठे, हाथ मुंह धोए, मुंह पर पानी के छींटे मार लीजिए। नहाना भी जरूरी नहीं है। हाँ, यदि गर्मी का महीना है तो नहा लीजिए। गुजरात में आसानी से नहा सकते हैं क्योंकि वहाँ गर्मी पड़ती है। यहाँ 0 के टेम्परेचर में मैं नहीं कहूँगा कि सरसों में कोई आए तो शरीयत पाले कि भाई नहा कर ही चितवनी होगी, ऐसा नहीं है। आपकी आंखें 2 बजे खुल जाए, 2 बजे बिस्तर पर ही बैठ जाइए। कोई ज़रूरी नहीं है कि अलग बिस्तर भी हो। हाँ, यदि आप अकेले सोते हैं बिस्तर पर, मतलब पत्नी का कक्ष अलग हो, आप अपने अलग बिस्तर पर सोते हैं, तो उस पर भी ध्यान कर सकते हैं।
नियम यह है कि आप पाँव की तरह बैठे, सिरहाने न बैठिए। आगे राज्य के जोश के लिए, सतगुरु स्वरूप जोश के लिए छोड़ दीजिए। हाथ मुंह धो लीजिए, मुंह पर पानी के छींटे मार लीजिए, 1 गिलास पानी पी लीजिए। गुनगुना पानी, जाड़े का मौसम हो तो, गर्मी का मौसम हो तो सादा पानी पीकर आप ध्यान में बैठ जाइए। किसने आपको रोका है? किसी को पता भी नहीं चलेगा। क़यामतनामा में चितवनी की महिमा बताई गई है। क़यामतनामा की चौपाई कहती है, साहेब रातों के तले रात रहे। रातों का साहेब कहा गया है। ये संसार क्या है? अज्ञानता की रात्रि में डूबा हुआ है। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागर्ति सन्निमि, यस्याम जागर्ति भूतानि सा निशा पस्तो मुने। अज्ञानता की रात्रि में संसार सोया रहता है। अब देखिए, संसारिक प्राणी क्या सोचते हैं? दिन भर काम करेंगे, शाम को खाए पिए और रात को सो गए। दिन भर के थके मादे हैं बेचारे, रात को सोएंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा? और सवेरे उठ करके उनको काम पर भागना है। किंतु आप तो सुंदर साथ हैं, आप भले ही गृहस्थी में हैं, काम आपको भी करना पड़ता है, खेतों में काम करना पड़ता है। राधा स्वामी वालों को देखिए, 2-2 घंटे ध्यान करके जाते हैं खेतों में काम करने के लिए, क्योंकि उनको ध्यान का संस्कार ही दे दिया गया है। आपको कर्मकांड का संस्कार दिया गया है। रात्रि सफलता की घड़ी है। रात के समय आप अधिक से अधिक ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि शोर शराबा नहीं होगा। दिन में चहल पहल रहती है। तो मैं ये कहता हूँ कि आप ये मत निराश, इस बात से निराश मत होइए कि आप गृहस्थी हैं और आपको राज्य नहीं मिल सकते। गृहस्थी और विरक्त का मत यहाँ भेद नहीं है। भेद ये है अकर्मण्यता का और पुरुषार्थ का। जो कुछ नहीं करेगा, कह देगा कि हम परम धाम के होंगे तो राज्य ले जाएंगे, नहीं तो हमें क्या आफत पड़ी है, समय पर तो जाना ही है। निराकार के परे बेहद, बेहद से परे परम धाम जाकर युगल स्वरूप की छवि को देखना है। लेकिन हम कहाँ फंसे हैं?